नहीं है, मिडल नहीं देना फर्स्ट चेंज में खाली वो ट्रॉफी साइड से ऊपर नहीं, ऊपर से चढ़ के और आपने कंपनी के congratulations, very nicely done. सभी कैडेट्स को प्लीज करने में ऐसी मेहनत करना आगे बढ़ेगा। Now I request Brigadier S.P. Das, Group Commander Patna Group, to please address our cadets with his valuable words. CI Raj, you recently joined us, I know, and you have been a big, you can say, addition and as a source of strength to us. I am sure you will continue with a good job, whatever you have been showing here. And my compliments to the commandant of the camp, that is officiating CO 29 Battalion, for his excellent planning, coordination and conduct of this wonderful camp. And साथ ही साथ I want to compliment all the ANOs, CTOs, PI staff, जो भी इस कैंप में जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एज वेल एज सिविल स्टाफ जो शायद ऑफिस में प्लानिंग कर रहे होंगे, लेटर वगैरह बनाते हैं, सभी को बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, धन्यवाद। और इस कैंप को इतनी बेहतर तरीके से कंसीव करना, प्लान करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और फाइनली इस लेवल पे पहुंचना, इन सब के लिए बट द क्रेडिट गोज टू द कमांडेंट साहब एंड ऑल ऑफ यू। और आप सभी बच्चों ने मिलके जिस हिसाब से इस कैंप में पार्टिसिपेट किया है, जो कॉम्पिटिशन हुए, जो ट्रेनिंग हुई, मैंने फोटोग्राफ के थ्रू आप लोग इसका ग्लिम्स देखा है, देख के बहुत खुशी हुई जिस तरह से कैंप किया गया है। तो आप सभी बच्चों के लिए, सभी कैडेट्स के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए इस कैंप के। Thank you and my compliments once again to the Alpha Company Commander as well as ANO who was heading it for putting up a wonderful show. और जो लोग सेकेंड एंड थर्ड आए, आई एम श्योर अल्फा कंपनी है तो ब्रावो, चार्ली, डेल्टा कारेको कंपनी भी होगी, तो निराश नहीं होना है। इट्स कंपटीशन, कोशिश करनी है और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप कराना है। सो आई एम श्योर अभी मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ, कोई बहुत खास बात नहीं है बट इम्पोर्टेंट बात है। अभी आप ये बताइए कितने बच्चे हैं जिनका पहला कैंप है, ये फर्स्ट टाइम एनसीसी में आए हैं और ये कैंप किया है? अच्छा, हाथ नीचे। मुझे लगता है करीब 200 बच्चे या 250 बच्चे यहाँ बैठे होंगे, 85% तक बच्चे हैं जो पहला कैंप कर रहे हैं, है ना? और जो पुराने वाले हैं ऑलरेडी शेड में होंगे, रेस्ट कर रहे हैं। बट बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग पहला कैंप कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कितने लोग हैं जो इसमें से आपकी ट्रेनिंग करीब आज 9वां दिन है, आई थिंक सेकेंड थर्ड, परसों आपका कैंप खत्म हो जाएगा, आप चले जाएंगे। और आपने हाथ उठाया था, कुछ बेटा कहना है आपने? जी, अच्छा कोई बात। तो परसों आपका कैंप खत्म हो जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि करीब आज 8वां दिन है कैंप का। और ऑफिशियली देखा जाए तो आपकी ट्रेनिंग आज के बाद तकरीबन खत्म हो गई, कंपटीशन सारे हो गए हैं, गार्ड ऑफ ऑनर मैंने विजिट कर लिया है, बैंड डिस्प्ले हो गया है, तमाम कॉम्पिटिशन्स कंप्लीट हो गए हैं, उसके रिजल्ट आ गया है, अवार्ड सेरेमनी हो गई है। तो ये तकरीबन 8 दिन का बहुत ही इंटेंस, बहुत ही बिजी पीरियड रहा है आप लोगों के लिए, है ना? बच्चों के लिए मानते हैं बच्चे लोग? कैडेट्स, बच्चे में बोलो कैडेट्स, है ना? तो इस चीज को एक वैसे नजरिए से देखना है। मुझे पक्का यकीन है कि इस कैंप करने के बाद जब आप घर जाएंगे, आपके अपने पेरेंट्स, आपके अपने ब्रदर, सिस्टर, दोस्त, यार, फ्रेंड्स, वो बोलेंगे कि यार इस बच्चे में या इस बच्ची में कुछ ना कुछ चेंज होंगे। ये 8 दिन की जो ट्रेनिंग अभी तक आपने की और 2 दिन अभी आप और करेंगे, इस ट्रेनिंग का क्या पर्पस है? इस ट्रेनिंग का पर्पस है कि आपने यूनिटी एंड डिसिप्लिन की भावना को लाना। यूनिटी आप समझते ही हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग देश के प्रति, और हम सब मिल करके एक यूनाइटेड तरीके से। आपको पता ही है कि हमारे देश में कितने तरह के लोग रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, अलग अलग रीजन है, अलग लैंग्वेज है, अलग
कास्ट है, रिलीजन है, देश जाट सब कुछ है, बट हम सभी यूनाइटेड हैं। क्यों यूनाइटेड हैं? हम सभी इंडियन हैं, हम सभी भारतीय हैं। हमारी पहचान क्या है? भारतीय। और एनसीसी आपको ये चीज़ सिखाता है। हमारे यहाँ देखिए किसी भी जात पात धर्म किसी रिलीजन का कोई झंडा वंडा नहीं होता, सब एक झंडा है और एक चीज़ हम मानते हैं। और एनसीसी सॉन्ग भी आपने सुना होगा, हम सब भारतीय हैं, पहली लाइन और लास्ट लाइन भी वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये यूनिटी की बात है। दूसरा है डिसिप्लिन। आप सभी कैडेट्स हैं, आई एम श्योर कुछ जूनियर डिवीजन के हैं, कुछ सीनियर डिवीजन के हैं, बट बाय एंड लार्ज आपकी जो एज लिमिट होगी मुझे लगता है 10-12 साल से लेकर के 20-22 साल के अंदर वाले ही हैं। तो सभी स्टूडेंट्स हैं, तभी आप एनसीसी में। जो स्टूडेंट नहीं है वो एनसीसी में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है ये मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना अनुशासन अपने खुद की ज़िंदगी में लाना है, अपने लाइफ में लाना है, अपने दिनचर्या में लाना है, डेली रूटीन में लाना है। उसी तरीके से आप घर में रहते हैं, घर की अलग डिसिप्लिन होती है, उसको फॉलो करना होता है। जब आप अपने स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, एक तरीका होता है, उस तरीके के हिसाब से आपको बिहेव करना होता है। क्लास का जो टाइम है क्लास में रहना है, अगर ब्रेक होता है तो बाहर जाना है, फिर कैसे बात करनी है, कैसे टीचर से बात करनी है, कैसे अपने दोस्तों से बात करनी है, किस तरीके से कंडक्ट करना है स्कूल में, वो स्कूल के डिसिप्लिन होता है। उसी तरीके से जब आप समाज में रहते हैं, शाम को खेलने जाते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, अपनी कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ का डिसिप्लिन अलग होता है जब आप अपने पड़ोसियों से इंटरेक्ट करते हैं। बट हर जगह कहीं ना कहीं डिसिप्लिन इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ें आपको कौन सिखाता है? एनसीसी। और आप बताइए कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपने तो ध्यान दिया होगा, ड्रिल क्यों सिखाई जाती है? वही खाली थम खाली 1 2 बाएं बाएं मोड़, दाहिने मोड़, 3 4, इतना ही होता है ना। बट इससे फायदा क्या है? आपकी अपनी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, कहते हैं ना, इसकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट लगती है, अलग से। तो चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसे कंडक्ट करने का तरीका, उसके अपने हाथ और पैर हिलाने का तरीका, वो सब बदल जाता है। तो जब आप इस कैंप के बाद अपने घर जाएंगे, आप अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जाएंगे, तो यू रियलाइज कि आप में काफ़ी कुछ बदलाव आया और इस बदलाव को पॉजिटिवली लेके चलना है, इसको और आगे कंटिन्यू करना है। कैसे बैठना है, कैसे सामने सर उठा के देखना है, आँख में आँख निकाल के बात करनी है, आँख में आँख डाल करके, ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस आपको ड्रिल से आता है। कहते हैं ना, चेस्ट अप, शोल्डर बैक, टमी इन, ये चीज़ें सिखाया गया है ना आपको। ये सब चीज़ें रियल लाइफ में करना है। एक एनसीसी कैडेट कभी आपको स्लाउच करते हुए नजर नहीं आएगा। स्लाउचिंग मतलब टेढ़े मेढ़े तरीके से खड़ा है, जैसे तैसे खड़ा है, हाथ कहीं है, पैर कहीं जा रहा है, बाल कहीं जा रहे हैं, वो हमेशा स्मार्टली टर्न आउट हो, मतलब बाल उसके अच्छे से होंगे, साफ सुथरा होगा, नहाया धोगा। कपड़ा कोई भी पहने, ऐसा नहीं कि बहुत जीन्स और टी शर्ट पहनेगा तो स्मार्ट हो जाएगा, दूसरा पहनेगा तो नहीं स्मार्ट होगा। आप अगर अच्छे से प्रेजेंट रहेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो आप अपने आप को स्मार्ट समझेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ सीखने को मिलती है? इस कैंप, जिसको हम लोग ओवरऑल कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आई एम श्योर, और जिस हिसाब से कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जिस हिसाब से इस कैंप का कंडक्ट हुआ है, इसमें कई तरह का आपको एक्सपोजर मिला है। खासकर तो फर्स्ट टाइम करने वाले बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतने कम पीरियड में इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको कोई भी समर कैंप करा के देगा। आप देखा है ना, समर कैंप कई जगह चल रहे हैं या होते हैं। आप बताओ कोई भी ऐसा समर कैंप है जो आपको फ्री में पहले तो पार्टिसिपेशन कराए, उल्टा खाना पीना खिलाए, खाना वाना मिल रहा है जा रही है, आपको कई तरह के लेक्चर्स दिलाए जा रहे हैं, चाहे नार्कोटिक्स का हो, चाहे SDRMA का हो, NDMA का हो, चाहे आपको आई इंस्पेक्शन हो रहा है, कहीं टेस्ट हो रहा है, कहीं पर कुछ चीज़ें हो रही हैं। हर दिन, हर समय, हर पीरियड में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। आपने देखा ब्रह्म कुमारी का भी लेक्चर हुआ है। जिन लोगों को मेडिटेशन और जिन लोगों को उस फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में सोचना है, जो सोचते हैं, उनको अच्छा लगेगा सुन करके। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, जो लोग योगा करना चाहते हैं उनको योगा का भी एक्सपोजर मिला है, तो जो लोग गेम्स स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं उनको गेम्स का भी एक्सपोजर मिला है। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस कैंप में कैप्सूल की तरह, एक इंटर्नशिप की तरह कंप्रेस करके दिया गया है। अब आपके ऊपर है कि 8 दिन जो सीखा है उसको आप आगे जब वापस जाते हैं तो लाइफ में कितना फॉलो करते हैं और कितना उसको आगे ले जाते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में कंटिन्यू करेंगे तो आई एम श्योर आपकी लाइफ बहुत बेहतर होगी।
और आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पाते हैं, जो इस समाज में और इस देश में एक जागरूक और समझदार इंसान के तौर पे, नागरिक के तौर पे अच्छा जीवन व्यतीत करें। वो आप अपने लिए भी अच्छा करेंगे, अपने सोसाइटी के लिए भी, अपने देश के लिए भी अच्छा करेंगे। जब हमारे देश की बातें हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बातें करते हैं कि हमने अमृत काल में जा रहा है, 2047 सुना है ना, कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनाते हैं। कैसे डेवलप होगी? आप सोचिए, अगर आप आज 20 साल का कोई बच्चा है तो 2047 में कितने साल का होगा? आप बताइए भाई। हाँ, आपसे पूछिए, खड़ी होइए। आज के बच्चा 20 साल का है 25 में, तो 2047 में कितने साल का होगा? 17 नहीं, 27 ईयर्स, 22 ईयर्स ऐड हो जाएगा, करीब करीब 40-42 साल का बच्चा होगा। बैठ, है ना, बच्चा तो उसको बड़ा ही मिलेगा। बैठ, समझ रहे हैं आप? तो जो लोग अभी आप 20 साल के हैं, 2047 में कितने के हो जाएंगे? 42 साल के होंगे। आप सोचिए, अगर आप जो आप सीखेंगे अभी, जो आप काम करेंगे देश की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, वो आगे चल करके कितना बड़ा आप योगदान देंगे। और आप लोग के रहते रहते ये अमृत काल आएगा इस देश में। आपने हर इंसान, हर समझिए देश के नागरिक ने ये जिम्मा उठाया है कि हम लोग देश को विकसित करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप उस विकसित भारत में अपनी जगह कैसे बनाते हैं। आपको नया स्किल सेट सीखना है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना है और अच्छा करना। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे खाली मोबाइल देखने में, इंस्टाग्राम पर रील देखने में, आजकल OTT प्लेटफॉर्म चल रहा है, देखा ही आपको, पंचायत का नया सीजन आ गया है ना, तो वो सब देखने में करेंगे टाइम वेस्ट, तो आप सोचिए कि कैसे भारत विकसित होगा, कैसे हम कहाँ पहुँचे। मैं नहीं कहता हूँ उसको तुरंत छोड़ दीजिए, बट थोड़ा सा देखिए। बाकी समय अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी आप करना चाहते हैं, कोई अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है क्रिकेटर बनिए, कोई गेम्स खेलना चाहता है उसमें अच्छा कीजिए। जो लोग करना चाहते हैं म्यूजिक में या दूसरे हॉबीज हैं, जिनके पास कोई दूसरा स्किल सेट है, वो उसमें कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अब देखिए आपके बीच में खड़े राहुल ना, कुणाल सिंह सर, कुणाल, पीछे मुड़िए आप। ये देखिए, ये भैया जो है आपके, ये खुद NCC कैडेट है आप, और आज ये अपनी कंपनी चलाते हैं। ये वीडियो, ऑडियो, ड्रोन सब चीज़ में एक्सपर्ट है। आपके कैंप का पूरा ये वीडियो बना रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे कैरेक्टर रहे हैं। अभी इन्होंने फोटोग्राफी में इनके इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को इन्होंने प्रोफेशन बनाया और आज इस चीज़ को, हॉबी को आगे ले जा रहे हैं। इनके साथ कई लोग और जुड़े हुए हैं और इनका बहुत ऊंचा ख्याल है, ड्रोन से शूटिंग करना, ये करना, कई चीज़ें बनाना। तो जिनको जिस फील्ड में जाना है वो उस फील्ड में जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अवसर प्रदान करता है NCC कैंप, जो बताना चाह रहा हूँ। और इसको आज देखिए कॉर्पोरेट वर्क में से लिंक करते हैं आप। आजकल इंटर्नशिप होती है, समर इंटर्नशिप सुना है ना, कॉलेज में बच्चे जाते हैं। ये अपने आप में इंटर्नशिप है, जहाँ आपको नहीं पे करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है आपकी यूनिफॉर्म के लिए, आपके खाने पीने के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए पे करना है। इसी में जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट कॉलेज से आए, आपको पता है वहाँ बच्चों को पेमेंट करना है, उनके कॉलेज में पेमेंट करना है सरकार को इस कैंप में हिस्सा लेने के लिए। और मुझे लगता है अच्छा खासा पेमेंट आया। एनी आइडिया कितना पेमेंट लगता है? आपको बता दें, एक दिन का ट्रेनिंग कॉस्ट कम से कम 10,000 रुपये एक बच्चे के ऊपर, 10,000 रुपये। तो सोचिए, आपको ये कैंप अपने कॉलेज में रहने की वजह से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की वजह से एक फ्री में प्रोवाइड किया है। इसकी वैल्यू इतनी है, बट इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। तो जब इसको मैंने बता दिया, आपको मैं लास्ट बार बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक NCC कैडेट था और आपकी तरह ही मैंने पटना में 2 CATC कैंप किए, बहुत पहले, करीब 40 साल, 1984-85। मैं पटना का ही रहने वाला हूँ, इंटरमीडिएट में था और 11 बिहार में मेरी NCC की बराबर। तो यहीं पर मैंने 2 कैंप किया, फिर मैंने आर्मी अटैचमेंट कैंप किया और आज देखिए इसी जगह में फिर ऑफिसर बन के लेफ्टिनेंट कैप्टन होते हुए अभी मैं ब्रिगेडियर बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में, अगले 30-40 साल में, आप में से कोई लड़का या लड़की यहाँ पे ब्रिगेडियर बन गया है और ग्रुप कमांडर है पॉसिबल ना? जब हमारे बिहार के ही लोग आके ग्रुप कमांडर बनेंगे तो हमें किसी और स्टेट के ग्रुप कमांडर की जरूरत नहीं आएगी। और हमने वॉलंटियर पोस्टिंग दिया कि नहीं, मुझे पटना जाना है, मेरा घर है, हम यहीं करेंगे। समझ रहे हैं?
और जब अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमें कॉम्पिटिशन निकालने पड़ेंगे, आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। मैं भी एनडीए में गया था इसके बाद। तो जिसका जो कॉम्पिटिशन है, जिसका जो एम है, उसको जाइए, तैयारी कीजिए, दौड़ भाग करना है वहाँ कीजिए, पढ़ाई लिखाई करनी है वो कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, जो आपकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव कीजिए, जो स्ट्रेंथ है उसको और बिल्डअप कीजिए। इस तरीके से अपने आप को बेहतर बनाएं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कॉम्पिटिशन टफ है, कॉम्पिटिशन टफ है। तो इस कैंप से ही मुझे पहली बार फौजी इंसान दिखा था। मेरे एरिया में कोई फौज नहीं था, मेरे घर में कोई नहीं, आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स में। जब मैं कैंप में आया तो पहली बार मैंने उस्ताद लोगों को देखा, पीआई स्टाफ को देखा, जो पहली बार एक फौजी दिखाई। अफसर तो बहुत कम ही दिखते थे उससे, मेरे साहब थे, मेरे ओसी साहब, 1 या 2 बार उससे देखा। आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग लकी हैं कि इस कैंप में आपको आकर के अटेंड करने का मौका मिला। तो ये तमाम बातें हुई। आई एम श्योर कैंप बहुत अच्छा रहा। मेरे कॉम्प्लीमेंट्स वंस अगेन टू CU29 एंड हिज टीम ऑफ पीपल। एंड इस कैंप में जितनी वैरायटी जो मैंने देखी है, खासकर जिस हिसाब से इसको प्लान किया गया है, एक बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से अलग अलग चीज़ों का एक्सपोजर देने की कोशिश की गई, क्योंकि ये CATC5 की स्पेशल बात होगी। आई एम श्योर जो दूसरे यूनिट के यहाँ पे पीआई स्टाफ या जो हैं CO ऑफिसर्स तो नहीं है, बट वो भी इसको फॉलो करेंगे, जो इसमें से अच्छी चीज़ें हैं वो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी लास्ट में किसी बच्चे का कोई मेजर प्रॉब्लम आपको बता दें, अभी बारिश भी हो रही है, गर्मी भी आप सबको पता ही है। अभी हम लोग AC में बैठे हैं तो पता नहीं चल रहा है, बट बाहर बहुत उमस है, पसीना बहुत आ रहा है और दिल भी घबराता है। इतनी गर्मी में रहना भी मुश्किल है। घर वाला सुख नहीं है आपको, न वैसे बेड है, न वैसे गद्दा है, न वैसा AC है यहाँ, है ना। तो आप सब लोग को कठिनाई तो हो रही होगी, ठीक है। तो मैं इस बात को मानता हूँ, बट आपको जैसे मैं बताया ये एक इंटर्नशिप है। और किस चीज़ की इंटर्नशिप है? मिलिट्री लाइफ की। अगर आप में कितने लोग हैं जो आर्मी या नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। करीब करीब 80% लोग हैं जो आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स एज एन ऑफिसर, एज ए अग्निवीर, जैसे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना आपके दिल में ललक ऐसा करना है, यूनिफॉर्म पहनना है। तो आप ये समझिए कि यही लाइफ आपकी आगे भी होगी, ऐसी लाइफ होगी। बट इसमें थोड़ा सा सुधार क्या होगा, ये अभी ऐसे कैडेट है, जैसे जैसे देश तो तरक्की करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ स्टाइल भी तरक्की करेगी। जब हम लोग ने कैंप किया था, मुझे याद है, जो आपने टेंट पिचिंग कंपटीशन किया है, हम लोग को वैसे ही टेंट में रहना पड़ता था और टेंट की क्वालिटी भी खराब थी, पुरानी टाइप के टेंट आते थे। खुद ही टेंट लगाना, खुद ही स्नेक टेंट खोदना, और फिर रात में बारिश हो रही तो पानी भी टेंट के अंदर आया और हम लोग उस पर सोते थे। ग्राउंड शीट आपने सर देखा नहीं होगा, अभी मिलता है ग्राउंड शीट? खाली ग्राउंड शीट सोते थे, गद्दा नहीं था और पक्की जमीन भी नहीं थी, जो अभी आपने देखा होगा शेड में लगा हुआ। बट उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे तरक्की हुई, देश तरक्की हुआ, बजट और आया, तो फैसिलिटी बढ़ती गई। लेकिन आप बाई लार्ज मान के चलिए कि कभी आपको ऐसे सिचुएशन में भी रहना पड़ता है। कभी देखिए फौजी लोग जो है, जो श्रीनगर में रहता है, लेह लद्दाख में रहता है, सियाचिन में भी रहता है और एक से एक डिफिकल्ट एरिया में भी रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको AC में रहेगा तो AC में भी रह लेगा, नॉन AC कहिएगा तो नॉन AC में भी रहेगा, राजस्थान में भी रह लेगा, तो इधर मेघालय जैसी जगह में भी रह लेगा जहाँ बहुत बारिश होगी। तो आप पहले ही सोच लीजिएगा कि इस तरह की लाइफ आप लीड कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको ठीक रहे, आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के लिए फिट है, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी जब NDA में गया था तो यही कैंप की लाइफ को याद कर रहा था। तो मैंने कैंप में 2 कैंप कर लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं NDA की ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है वैसे तो, लेकिन वो भी आराम से निकलती है, ये आप मान के चलिए। तो इस चीज़ को इस तरीके से देखना है कि आपकी अचीवमेंट है। जैसे लोग एवरेस्ट जाते हैं, देखा है ना आपने, एवरेस्ट जाते हैं तो थक जाते हैं, वो आपको आराम नहीं करने का लगता है, लेकिन एक खुशी होती है कि मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया है। जो लोग मैराथन दौड़ते हैं 20, 22, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, वो कैसे दौड़ते हैं? उनको भी वो भी थकते हैं, पसीना निकलता है, मेहनत लगती है ना, लेकिन उनको ये सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है जो बाकी लोगों ने नहीं किया। तो इस कैंप करने के बाद आपके दिल में वैसी वाली फीलिंग होगी कि जो आप कैंप आपने किया है वो कई बच्चे, कई लड़के लड़कियां नहीं कर पाएंगे जो सिविल में रहते हैं। इस बात का आपको
गर्व और गौरव होना चाहिए। तो ये मैं लास्ट बार आपको बताना चाह रहा था, सॉल्व फ्रॉम माई साइड। हाँ, अब बताइए किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम बताइए। खाना पीना सब ठीक मिल रहा है? yes, sir. उधर भाई बच्चे लोग पीछे आवाज कम नहीं इधर की कोई दिक्कत तो नहीं? no, कोई आपको परेशान तो नहीं करता है? no, बस लास्ट बात ये है कि कैंप खत्म होने वाला है, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। अनुशासन जो बताया गया है अनुशासन मेंटेन कीजिएगा। जाने के समय मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास शिकायत आए कि ये कैंप के बच्चे आए थे 29 बिहार बना लेके और वो बाथरूम का शीशा तोड़ के चले गए, बाथरूम का कुंडी तोड़ के चले गए। होता है सर, बिहार है, हर चीज हो सकता है ना। और मैं भी यही करने वाला हूँ, मुझे पता है। कोई लोग है नल होता है ना, कल जो बोलते हैं बाथरूम में, वो तोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग पंखे पे लटक के पंखा नीचे कर देते हैं, कुछ लोग बल्ब तोड़ देते हैं, कुछ लोग होल्डर तोड़ देते हैं। आई डोंट नो क्यों तोड़ते हैं, बट तोड़, ऐसा नहीं करना। हर जगह कैमरा लगा हुआ है, मेरा स्टाफ है, जो भी बच्चा ऐसा करता पाया जाएगा उसको एनसीसी से रेस्ट्रिक्ट करें। और खाली एनसीसी से नहीं, आपके पेरेंट्स को बुला के बताया जाएगा, आपके प्रिंसिपल को बुला के बताया जाएगा, आपसे भरपाई तो लिया ही जाएगा। और ये इंश्योर किया जाएगा कि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको इंडिसिप्लिन करके लगाया, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, खासकर वार्निंग है कि जो बदमाश बच्चे, लड़के या लड़कियाँ दोनों ही आजकल बदमाश हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको या आपका भविष्य खराब हो जाए, या आपके स्कूल कॉलेज या आपके पेरेंट्स को बहुत ही निंदा सहनी पड़ेगी। तो अच्छे से रहिए, अच्छे से कैंप हुआ है, इज्जत से जाइए, अपना डिस्पर्सल लीजिए, ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख के जा रहे हैं। तो यहाँ पे तोड़ फोड़ और डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट से विदा नहीं लेना है, खुशी खुशी जाना है। समझ रहे हैं? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।